मिस्टिक वर्ल्ड अवेकन टू एबंडेंस यूट्यूब चैनल मिस्टिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी ये पॉडकास्ट आपके जीवन को पूर्णतः बदल के रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो आप जीवन में अभी तक कर रहे हैं, जीवन को जैसे जी रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आप जीते रहे तो कभी 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 भी क्या आप दुखों से मुक्ति संभव है क्या? आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमने हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है। कहना तो ज़्यादा उपयुक्त होगा कि मस्तिष्क में हमने एक दुख का निर्माण कर सके, ऐसी एक फैक्ट्री लगा रखी है जिसमें हम अविरत दुख का निर्माण किए जाते हैं। और हंसी के पात्र तो हम तब बनते हैं जब उन्हीं दुखों से मुक्ति के लिए बाहर तरह तरह के यंत्र तंत्र मंत्र विधि विधान इत्यादि से अपने जीवन की समस्याओं के हल खोजते हैं। और इन उपायों के लिए हम कहां कहां नहीं भटकते, ना जाने कौन कौन से विधियों का सहारा नहीं लेते, मगर आश्चर्य, हम उस दुख निर्माण की फैक्ट्री का ताला कभी नहीं लगाते, उस फैक्ट्री को बंद करने का कभी नाम ही नहीं लेते। नतीजा ये कि दुख कम होने की बजाय हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होने लगता है, मल्टीप्लाई होते चले जाता है। पूछें अपने आप से, धर्म आस्था पूजा प्रार्थना के नाम पर आप अभी तक जो कुछ अपने जीवन में करते आए हैं, उसको करने से आपके जीवन में आपको आनंद का अनुभव हुआ? आपको अपने जीवन में कोई मौलिक रूपांतरण समझ में आया? आपकी समस्याओं का कोई समाधान आपको मिला? होती रही गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात ना हो पाई। समझदार तो हम इतने हैं कि हमारी समस्याओं के हल के लिए हम बड़े बड़े संतों महंतों महात्माओं के पास जाते हैं, और ना समझ हम इतने हैं कि हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हम घड़ी भर भी अपने साथ नहीं होते, अपने भीतर नहीं झांकते। समस्याओं के समाधान के लिए हम कुछ ना कुछ आलंबन को पकड़ते हैं, मगर आश्चर्य की बात यह है कि समस्याओं के सही समाधान के लिए आप इन आलंबनों को छोड़ते नहीं, और ये आलंबन ही सारी बाधाएं हैं आपको अपने तक पहुंचने के लिए। जब आप कुछ देर के लिए शांत होते हैं, तब आपको मिलते हैं आपके जीवन की समस्याओं के स्थायी समाधान। एक कहानी मैंने सुनी है, एक आदमी ने बड़ी मेहनत से तंत्र मंत्र टोटके से एक प्रेत को जगा दिया। प्रेत तो जग गया और उसने कहा कि मेरे आका, मैं आपकी सेवा के लिए सदा हाजिर रहूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मुझे काम चाहिए, 24 घंटे काम चाहिए। अगर जरा से भी मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, मैं एक क्षण भी बिना काम के नहीं रह सकता, मुझे कुछ करने के लिए प्रति क्षण चाहिए। वो आदमी तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, मेरे पास तो हजारों काम पड़े हैं, तू फिक्र मत कर, तेरे लिए कोई ना कोई काम प्रति क्षण मैं जरूर दे दूंगा, कभी तेरे लिए काम खत्म ना होंगे। सच कहूं तो मुझे तेरे जैसा ही सेवक चाहिए था, मगर जल्दी ही गड़बड़ हो गई, क्योंकि वह प्रेत को जो काम देता वो भूत उसी क्षण उस काम को कुछ भी देरी ना लगाए पूरा कर देता। उस आदमी ने कहा, महल बनाओ, तो प्रेत ने महल बना दिया। अभी बात करते करते क्षण भर में तो महल बन गया। उसने जो मांगा
वो क्षण भर में उसके सामने उपस्थित होने लगा। स्वर्ण असरफियों के ढेर भी लग गए, सुंदर स्त्रियां भी वहां पे उपस्थित हो गई, भोजन के लिए थाल सज गए। वो आदमी तो घबरा गया। बात पूरी करते ही क्षण भर में ही उसकी सारी बातें पूरी होने लगी। अब उसको अपनी मौत नजदीक दिखाई देने लगी। बड़ी मुश्किल हो गई। वो भूत को क्या काम दे, क्योंकि यदि काम नहीं दिया तो वह उसकी गर्दन दबा देगा। सोच विचार कर वह आदमी एक फकीर के पास गया और उसने फकीर से कहा, कुछ रास्ता बताओ, कुछ रास्ता निकालो, मैं बड़ी झंझट में पड़ गया हूं। उस फकीर के पास एक नसैनी थी जो उसने उसे दे दी और कहा कि इसे तुम जमीन में गाड़ देना और उस भूत से कहना कि इस नसैनी पर चढ़ने उतरने का काम करे। जब भी तेरे पास कोई काम हो तो भूत को वो काम बता देना, अन्यथा नसैनी वाला ये काम उसे बता देना। वो आदमी तो बड़ा खुश हो गया। उसके जीवन की सारी समस्याएं हल हो गई। वो जब चाहे भूत को अपने मन चाहे काम करवाता और जब कोई काम न होता तो उसे नसैनी वाला काम सौंप देता। वो भूत उस नसैनी पर चढ़ता उतरता और इस प्रकार एक क्षण भी वो खाली ना होता। ये कहानी हमारे मन की है। मन को काम चाहिए, कुछ आलंबन चाहिए, कुछ माला फेरने को, कुछ मंत्र जाप, कुछ पढ़ने लिखने को, कुछ ना कुछ मन को व्यस्त रखने के लिए कोई ना कोई काम जरूर से चाहिए। यही नसैनी है। आज के आधुनिक युग में आपने देखा होगा कि आज के युवा, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे बार बार सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं। एक अखबार को जो आपने पढ़ लिया है, एक समाचार को जो आपने ज्ञात कर लिया है, बार बार व्यक्ति उसी को बार बार पढ़ता है। अपने मोबाइल पर ताश के पत्तों की आपने खेल को, लोगों को खेलते हुए देखा होगा। दूसरी ओर की चाल भी वो स्वयं ही चल पड़ते हैं। और यही है मन की नसैनी। चित्त में शांति तो मन की मुक्ति से ही मिलती है और इसी से हमारे जीवन की समस्याओं के सही समाधान भी। जरूरी ये है कि हम एक घंटा, सिर्फ एक घंटा अपने को दे दें। इस एक घंटे भर के लिए इस नसैनी को छोड़ दें। 23 घंटे के लिए भले ही आप उनमें उलझे रहें, आप चढ़ें नसैनी पर, उतरें नसैनी से, कोई हर्ज नहीं, मगर एक घंटे के लिए आप इसको भूल जाएं। तुमको पा लेने में ये बेताब कैफियत कहाँ। जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए। एक जिंदगी तो वो है जो आप मन की इसी वृत्तियों के कारण इस नसैनी पर चढ़ उतर कर जीते हैं। और एक दूसरा जीवन भी संभव है जब आप स्वयं को अपने केंद्र के साथ जोड़ देते हैं, भीतर शांत हो जाते हैं। और ध्यान रहे, आपका केंद्र सिर्फ आपका ही केंद्र नहीं है, वो पूरे अस्तित्व का केंद्र है। आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाए बैठे हैं जहां पर कोई तरंग नहीं पहुंचती, और वही है हमारी आत्मा का केंद्र, वही है हमारा स्वरूप। उस गहराई का जिसने अनुभव कर लिया, उसके जीवन में वास्तविक स्थायी रूपांतरण आने लगता है। उसकी जिंदगी रूपांतरण होने लगती है। उसके जीवन में स्थायी समाधान उसकी समस्याओं के मिलने लगते हैं। तो इसके लिए आप कुछ देर के लिए स्वयं के साथ हो जाएं, और उस स्वयं के साथ होने का जो तरीका है वही है ध्यान। उस आंतरिक शांति को अनुभव करने का जो अभ्यास का नाम है वही है ध्यान। और वहीं से आपके जीवन में स्थायी समाधान संभव हैं।
और वहीं से आपको जीवन में रूपांतरण के सूत्र मिलेंगे।